तो आपको चीजें समझ में आएगी, राइट। तो जैसे हमारे पास दे रखा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो लेट n इज इक्वल टू 0 to infinity n z minus z0 power n be the powered series and let r be the radius of circle in which the powered series is convergent, then r is called radius of convergent। मतलब हमारे पास वो रेडियस मतलब आर जो होगी वो रेडियस होगी जहां पर सर्कल जो हमारे पास पावर सीरीज होती है वो क्या होती है, उस सर्कल में क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो वो रेडियस का जो सर्कल होता है उसकी जो रेडियस होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, राइट। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल बात करें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1/r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1/n, और एक और फार्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n an प्लस 1/n। एक तो ये हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है और ये हमारे पास रूट टेस्ट होता है। दोनों ही तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये बोला जाए कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ये z पावर n है, दिस इज प्लीज करेक्ट इट, दिस इज z पावर n है ना, z पावर n अपॉन n दे रखा, राइट। तो हमारे पास यहाँ जो an है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 1/n होगी। तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वही आएगा, राइट। दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला समझाता हूँ। तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, यहाँ पे an प्लस 1, तो ये आएगा 1/n प्लस 1 अपॉन 1/n हो जाएगा। इसको आप करेंगे वापस, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें ये हमारे पास an प्लस 1 अपॉन an था, मतलब ये वाला an प्लस 1, तो जहाँ पर भी n है वहाँ n प्लस 1 रखा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास n अपॉन n प्लस 1, और जिसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा n, यहाँ आएगा 1 अपॉन, यहाँ भी n कॉमन निकालेंगे तो 1/1 प्लस n आ जाएगा। ये n से n कैंसिल करेंगे, देन हम जानते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 1/r इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है, 0 है, राइट, क्योंकि z माइनस z 0 होता है, राइट, तो वहाँ पे 0 हमारे पास सेंटर, राइट।